तो एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है, हमारी जो किस्मत है, तकदीर, क्या वो पहले से लिखी होती है या हम उसे बनाते हैं अपनी मेहनत से? बड़ा सवाल है ये। हाँ, मतलब क्या सब कुछ बस हो जाता है संयोग से, या हमारी कोशिशें भी मायने रखती हैं? देखिए, आज हम जिस स्रोत में बात कर रहे हैं, लेबर फॉर्जेस डेस्टिनी, उसके कुछ हिस्से इसी सवाल से जुड़े हैं। और उसका जो मूल विचार है ना, हाँ। वो ये है कि जो मेहनत करता है, किस्मत उसी का साथ देती है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। स्रोत इसे एक तरह से सिद्धांत मानता है कि आपकी जो कड़ी मेहनत है वही आपकी किस्मत को शेप देती है, बनाती है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। जैसे धीरूभाई अंबानी की कहानी है। गुजरात का एक छोटा सा गांव चौरवाड़, पढ़ाई भी पूरी नहीं की। हाँ। फिर पेट्रोल पंप पर काम किया, है ना, फिर यमन चले गए, वहां क्लर्क की नौकरी, और फिर वहां से आके इतना बड़ा रिलायंस एम्पायर खड़ा कर दिया। गजब। हाँ, तो उनके पास तो ना कोई बड़ी डिग्री थी ना पैसा। स्रोत क्या कहता है, उनकी इस कहानी में मेहनत का क्या रोल था? सिर्फ हिम्मत नहीं। देखिए, स्रोत सिर्फ कड़ी मेहनत कहकर बात खत्म नहीं करता। वो इस पर जोर देता है कि अंबानी ने मौकों को पहचाना और फिर उनको भुलाने के लिए सोच समझकर कोशिश की। सोच समझकर मतलब जैसे यमन में उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं की, वहां उन्होंने ग्लोबल ट्रेड, शिपिंग, फाइनेंस, इन सब की बारीकियां समझी। स्रोत के हिसाब से उनकी मेहनत सिर्फ घंटों की मशक्कत नहीं थी। अच्छा। वो सीखने की लगन थी, भविष्य के लिए खुद को तैयार करना था। तो ये दिखाता है कि कैसे मेहनत से मौके बनते हैं और आप उन मौकों का फायदा उठाने के लिए तैयार होते हैं। वाह। तो ये सिर्फ हाथ पैर चलाना नहीं है, दिमाग का भी उतना ही काम है, दूर तक सोचना। बिल्कुल। अच्छा, और फिर एक और उदाहरण है MS धोनी का। हाँ, धोनी, रांची का लड़का, रेलवे में टिकट कलेक्टर मतलब TT की नौकरी, और साथ में क्रिकेट का जुनून। मैंने सुना है वो रात रात भर प्रैक्टिस करते थे। हाँ, ये बात काफी मशहूर है जी, और सुबह फिर ड्यूटी पर। कम नींद, ज्यादा मेहनत। तो स्रोत उनकी कहानी को कैसे देखता है? क्या ये बस जुनून था? धोनी का केस में ना, स्रोत दो चीजों पर रोशनी डालता है। एक तो दृढ़ता, मतलब लगे रहना, और दूसरा समर्पण, यानी डेडिकेशन। वो ये बताता है कि TT की नौकरी, जो एक तरह से सुरक्षित थी, हाँ, सरकारी नौकरी, उसे छोड़कर क्रिकेट चुनना, जिसका भविष्य पक्का नहीं था, ये बहुत बड़ा रिस्क था। सही बात है। लेकिन धोनी ने ये रिस्क लिया। हाँ। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत पर यकीन था। स्रोत कहता है कि उनकी मेहनत सिर्फ ग्राउंड पर पसीना बहाना नहीं थी। तो फिर क्या थी? वो जो प्रेशर होता है ना, एक छोटे शहर से निकलकर नेशनल टीम तक पहुंचना, उस दबाव को झेलने की मानसिक ताकत बनाना, वो भी मेहनत थी। अच्छा। कम सोना, डिसिप्लिन में रहना, लगातार अपने खेल को सुधारना, ये सब उसी मेहनत का हिस्सा था जिसने उनकी किस्मत बनाई। हाँ, सुनने में आसान लगता है, पर करना कितना मुश्किल रहा होगा। और यहीं पे वो बात आती है ना, मेहनत बनाम बहाना। हाँ, बिल्कुल। लोग अक्सर कहते हैं, अरे मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? बहाने क्यों बनाते हैं लोग? देखिए, स्रोत का नजरिया तो बड़ा सीधा है इस पर। वो कहता है कि बहाने अक्सर वही लोग बनाते हैं जो असल में मंजिल तक जाने की जो मुश्किल चढ़ाई है ना, उससे घबराते हैं। अच्छा। जो सच में कुछ पाना चाहते हैं, वो मुश्किलों में भी रास्ते ढूंढते हैं, समाधान निकालते हैं। स्रोत के मुताबिक मेहनती आदमी कोशिश करता है कि हालात उसके काबू में रहें, जबकि बहाने बनाने वाला वो हालात के काबू में रहता है। तो ये सोच का भी फर्क है। पर क्या सिर्फ मेहनत करना ही काफी है? क्या स्रोत सफलता के कुछ और उसूलों की भी बात करता है? आपने शुरू में कुछ कहा था। स्रोत ये नहीं कहता कि बस आंख बंद करके मेहनत करते रहो। वो कुछ सिद्धांतों को मेहनत का जरूरी हिस्सा मानता है। जैसे? पहला है लगातार सीखना, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। लगातार सीखना। हाँ, दुनिया बदल रही है तो नया सीखते रहना जरूरी है ताकि आप पीछे ना रह जाओ। फिर दूसरा है असफलता से ना डरना, मतलब रेसिलियंस, हार ना मानना। हाँ, हर कोशिश कामयाब नहीं होती, लेकिन स्रोत कहता है कि हर असफलता एक सबक है, गिरकर उठना जरूरी है। और तीसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। गोल बनाना आसान है, पर उस तक पहुंचने के लिए रोज बिना चूके कोशिश करना, वो अनुशासन मांगता है। ये तीनों चीजें, सीखना, हार ना मानना और अनुशासन, ये मेहनत को सही दिशा देते हैं। ये तो बहुत बहुत जरूरी बातें हैं। सीखना, गिरकर उठना और अनुशासन। तो मतलब कुल मिलाकर बात यही हुई कि मेहनत शायद थोड़ा वक्त ले। हाँ, वक्त तो लेती है, लेकिन धोखा नहीं देती। फल जरूर मिलता है,
भले ही देर से मिले, बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर यह चर्चा एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। ये स्रोत तो मेहनत को ही सबसे ऊपर रखता है, पर क्या सफलता वाकई सिर्फ मेहनत का ही नतीजा है? मतलब क्या इसमें टैलेंट, मौके, आपका सोशल बैकग्राउंड या बस किस्मत, इन चीजों का कोई रोल नहीं है? शायद इस स्रोत में इन पर ज्यादा बात नहीं हुई है। ये एक सवाल है जिस पर श्रोता खुद सोच सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। और अंत में हम उसी मूल विचार पर लौटते हैं जिसने इस पूरी बातचीत को रास्ता दिखाया। क्योंकि जो मेहनत करता है, किस्मत उसी का साथ देती है।